डिनर के बाद पापा और तीनों चाचा बालकनी में सिगरेट पीने चले गए। अर्जुन को परिवार के सामने सिगरेट पीने में थोड़ी शर्म आई, इसलिए वो महिलाओं के साथ ही कमरे में रह गया और यूं ही बातें करता रहा। बीच वाली बहन रिया मोबाइल देख रही थी। उसने अचानक अर्जुन के पैर पर हल्के से लात मारी। अरे भैया, गोल्डन माइक अवार्ड्स आने वाले हैं। अर्जुन ने जवाब दिया, हाँ पता है। सबसे छोटी शरारती मिष्टी भी कूद पड़ी, मैंने भी सुना है। मेरी फेवरेट अनन्या दीदी इस बार जज होंगी। मेरी क्लासमेट ने बताया कि पहली बार इतना बड़ा एस लिस्ट सेलिब्रिटी जज बन रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उन्हें ब्रॉडकास्टिंग का क्या पता। हाँ, जैसे उन्हें पता नहीं कि अनन्या दीदी पहले टीवी होस्ट रह चुकी हैं और कितनी पॉपुलर थी। उन्होंने तो म्यूजिक और फिल्मों में करियर बनाया, वरना होस्टिंग में भी टॉप पर होती। अब उनके होने से तो अवार्ड्स देखने वाले लाखों होंगे। अर्जुन ने हैरानी से कहा, वाह, तुम्हें तो सब कुछ पता है। रिया मुस्कुराई, मैं अनन्या दीदी की बहुत बड़ी फैन हूँ। सबसे बड़ी बहन साक्षी ने अर्जुन की ओर देखा, अब तो फाइनल लिस्ट बन रही होगी, तुम्हारा नाम आया क्या? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, गोल्डन माइक अवार्ड्स। उसका मुझसे क्या लेना देना? मुझे तो काम शुरू किए अभी 1 महीना ही हुआ है। उस अवार्ड के लिए कम से कम 3 साल का अनुभव चाहिए होता है। मैं तो अभी बहुत पीछे हूँ। साक्षी ने आंख मारी, मैं गोल्डन नहीं, सिल्वर माइक अवार्ड की बात कर रही हूँ। सिल्वर माइक? अर्जुन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये क्या होता है? रिया ने झट से मोबाइल में सर्च किया और स्क्रीन दिखाते हुए कहा, यह नया अवार्ड है जो न्यूकमर्स के लिए बना है, जिनका अनुभव 3 साल से कम है। 10 टीवी होस्ट्स और 10 रेडियो होस्ट्स को पूरे देश से चुना जाएगा। देखो, मिष्टी हंसने लगी, भैया को कुछ नहीं पता और खुद को एंकर बोलते हो। दादी अर्जुन का बचाव करती हैं, अरे बच्चे ने अभी तो काम शुरू किया है, हंसो मत उस पर। अर्जुन पसीना पसीना हो गया। उसके असली दुनिया में तो ऐसा कोई अवार्ड था ही नहीं, लेकिन यहाँ तो सिल्वर माइक एक नेशनल अवार्ड निकला और काफी प्रतिष्ठित भी। उसने मन ही मन ठान लिया, ये अवार्ड तो मुझे हर हाल में चाहिए। तभी मिष्टी ने अपनी स्टार फैंगलिंग शुरू कर दी, मैं तो अनन्या दीदी की लेटेस्ट मूवी देखने जरूर जाऊंगी। वो इतनी खूबसूरत है, इतनी ग्रेसफुल। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो उनके जैसी बनूंगी। तीसरी चाची मुस्कुराकर बोली, मेरी बेटी तो जरूर सुंदर बनेगी। मिष्टी की आंखें चमकी, भैया अब तो तुम्हें ज्यादा फेमस बनना ही पड़ेगा। जब अनन्या दीदी जितने फेमस बन जाओ तो उनका ऑटोग्राफ ला कर देना, वही मेरी सबसे बड़ी विश है। अर्जुन ने आंखें घुमा दी, मैं अभी छोटा मोटा स्टार हूं क्या? मिष्टी ने चिढ़ाते हुए कहा, ही हाँ, अगर उनका ऑटोग्राफ ला कर दोगे तो तुम्हें बड़ा स्टार मान लूंगी और तुम्हारी पूजा भी करूंगी। अर्जुन ने मजाक में पूछा, अगर ला दूं तो पूजा कैसे करोगी? अरे भैया, मिलने की बात छोड़ो, तुम तो शायद उनके आसपास भी न जा सको। रिया बोली। साक्षी ने कहा, भैया कहाँ से लाएंगे? अनन्या दीदी तो बॉडीगार्ड्स के घेरे में रहती हैं। मिष्टी ने फिर कहा, पर मैं भरोसा करती हूँ भैया, आपको लाना ही होगा। तीसरी चाची ने टोका, अरे अर्जुन अभी नया नया शुरू कर रहा है, उस पर दबाव मत डालो। तीसरे चाचा, जो अभी अभी धुआं लेकर लौटे थे, बोले, छोड़ा करो ये सब, लड़के को चैन लेने दो। अर्जुन ने मिष्टी की तरफ देखा और धीरे से पूछा, तुम्हें सच में चाहिए? सपनों में भी चाहिए, भले ही मेरी उम्र 1 साल कम हो जाए, पर ऑटोग्राफ चाहिए। दादी ने हल्के से मिष्टी के सिर पर थपकी दी, बकवास मत बोलो। सब हंस पड़े। अर्जुन मुस्कुरा कर उठा, ठीक है, रुको जरा मैं बाथरूम से आता हूँ। बाथरूम में अर्जुन ने अपने वॉलेट से वो चिट्ठी निकाली जो अनन्या ने पिछले बार उसके फ्लैट में छोड़कर गई थी। उस पर लिखा था, मैंने तुम्हारा फोन नंबर और फ्लैट नंबर दोनों सेव कर लिए हैं। कल की बात भूल जा, शायद तुम भी भूल जाओ। अनन्या। अर्जुन ने ऊपर वाला हिस्सा फाड़ दिया और सिर्फ सिग्नेचर वाला हिस्सा बचाकर बाहर आ गया। बाहर आते ही मिष्टी फिर उछल रही थी, मैं तो पिछले बार उनके कॉन्सर्ट में सिर्फ 100 मीटर दूर थी, लेकिन पास जाकर ऑटोग्राफ नहीं ले पाए, मेरी सबसे बड़ी गलती। साक्षी ने कहा, अरे छोड़ो, आगे मौका मिलेगा। तभी अर्जुन उसके पास गया और धीरे से अपनी मुट्ठी खोली, लो पकड़ो। क्या है ये? मिष्टी ने घबरा कर कहा, भैया ये बाथरूम में यूज किया क्या? बहुत गंदा है। अरे नहीं। अर्जुन झल्लाया, टॉयलेट पेपर नहीं है ये, ठीक से देखो। रिया ने छीना और जैसे ही पड़ा चीख उठी, अरे ये तो। मिष्टी ने झपट कर लिया और जोर से चिल्लाई, ओ माय गॉड, ये तो अनन्या दीदी का ऑटोग्राफ है। मिष्टी की आवाज पूरे घर में गूंज गई। दादी, तीनों चाची और बाकी बहनें सब चौंक गईं। रिया ने फौरन हाथ बढ़ाया, मुझे भी देखने दो। साक्षी भी उठ खड़ी हुई, भैया ये सच में उनका है।
तीसरी चाची चश्मा पहनते हुए कागज को गौर से देखने लगी। हाँ रे, ये तो उनके ही सिग्नेचर लग रहे हैं। दूसरी चाची ने चौंकते हुए पूछा, पर ये तुम्हारे पास आया कैसे? अर्जुन ने कंधे उचकाते हुए कहा, कभी कभी किस्मत भी काम आती है। मिष्टी तो अब तक ऑटोग्राफ को अपने सीने से चिपका चुकी थी, जैसे वो किसी देवता की मूर्ति हो। हे अनन्या दीदी, आप इतनी कूल हो। भैया, आप भगवान हो। अब मैं आपको सच में पूजा करूंगी। वो जमीन पर बैठ गई और मजाक मजाक में अर्जुन के सामने हाथ जोड़कर आरती की मुद्रा में बोली, हे अर्जुन महाराज, आप धन्य हो। आपकी बहन मिष्टी अब आपकी गुलाम है। अर्जुन हंसते हंसते लोटपोट हो गया। अब बस कर पगली। साक्षी ने भी मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा सच सच बताओ, तुम अनन्या से मिले थे क्या? अर्जुन मुस्कुराया, हाँ, एक बार यूं ही संयोग से मुलाकात हो गई थी। कुछ ज्यादा खास बात नहीं थी। रिया ने मुंह बनाया, तुम्हें भी मजाक सूझता है। हम लोग दिन रात टीवी पर उनके इंटरव्यू देखते हैं और तुम कह रहे हो कुछ खास नहीं था। तीसरी चाची ने तपाक से कहा, तुम्हारे जैसे ठंडे जवाबों की वजह से ही लड़कियों को तुम में इंटरेस्ट नहीं आता। सब फिर हंस पड़े। मिष्टी अभी भी ऑटोग्राफ को निहार रही थी। मैं इसे फ्रेम करवाऊंगी, इसे अपने बिस्तर के ऊपर लगाऊंगी और रोज सुबह उठकर उसे देखकर प्रणाम करूंगी। अर्जुन ने सिर पकड़ लिया, भगवान, अब तो घर में मंदिर भी बदल गया। कुछ देर बाद अर्जुन अपने कमरे में था। वो चुपचाप अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। अगले दिन रेडियो शो की तैयारी करनी थी, लेकिन मन बार बार भटक रहा था। गोल्डन माइक नहीं, अब सिल्वर माइक जीतना है, ताकि घरवालों को, खुद को, सबको दिखा सकूं मैं वाकई स्टार बन सकता हूं। अर्जुन ने खिड़की से बाहर झांका। रात का सन्नाटा था, लेकिन उसके भीतर कुछ जल रहा था, कुछ कर दिखाने का जुनून। उसने मोबाइल उठाया और अपनी स्क्रिप्ट में एक नई लाइन जोड़ी, इस बार रेडियो की दुनिया में एक नया सितारा उभरेगा और वो सितारा मैं बनूंगा। क्या अर्जुन का अगला रेडियो शो धमाका करेगा? क्या सिल्वर माइक अवार्ड की दौड़ में वो सबसे आगे निकल पाएगा? क्या अनन्या फिर उसकी जिंदगी में कोई नया मोड़ लाएगी? मिड ऑटम फेस्टिवल के अगले दिन की सुबह रात भर हल्की फुहारें पड़ी थीं और सुबह की ठंडी हवा में एक ताजगी थी। अर्जुन आराम कर रहा था, करीब 30 वर्ग मीटर के अपने किराए के अपार्टमेंट में। वह आज कुछ बेहद अहम चीज की तैयारी कर रहा था, लकी ड्रॉ की। इस समय अर्जुन की कुल रेप्यूटेशन बढ़कर 6,30,000 तक पहुंच चुकी थी। भूतों की गुफा और द विज़ार्ड ऑफ ऑज की लगातार प्रसारणों से 1,00,000 पॉइंट पहले ही इकट्ठे हो चुके थे। फिर देखूं या ना देखूं कविता के वायरल होने से और मिड ऑटम कवि सम्मेलन में लाइव गाए गए चांद से वफा से भी उसे भारी समर्थन मिला। इसके अलावा कल के बीजिंग इवनिंग न्यूज और बीजिंग टाइम्स में छपी उसकी खबरों ने उसे लोगों के बीच मशहूर कर दिया था, जैसे हर दिशा से उसे फूलों की वर्षा मिल रही हो। इतनी सारी चीजों ने मिलकर उसका प्रसिद्धि स्तर कभी न देखे गए स्तर तक पहुंचा दिया था। अर्जुन को सचमुच ऐसा लग रहा था मानो वह कोई नया अमीर बन गया हो, और ये सब नशा सा लग रहा था। कह सकते हैं उसकी कड़ी मेहनत अब रंग ला रही थी। उसने अपनी सारी चिंताएं एक पल के लिए भुला दी, गहरी सांस ली, फिर बाथरूम जाकर 3 बार साबुन से हाथ धोए। वह इतना अंधविश्वासी हमेशा से था। फिर गेम की इंटरफेस उसकी आंखों के सामने खुल गई। इन्वेंट्री फिलहाल खाली, मर्चेंट शॉप केवल मेमोरी सर्च कैप्सूल उपलब्ध, लॉटरी नया आइटम पाने का एकमात्र तरीका। अर्जुन ने अपने चमेली की खुशबू वाले हाथों से लॉटरी स्क्रीन खोली और एक बार ड्रॉ खरीदने का विकल्प चुना। जैसे ही पुष्टि की पहिया घूमने लगा, स्टैट्स कैटेगरी, कंजम्पशन, स्किल्स कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी, सुई एक के बाद एक श्रेणियों को पार कर रही थी। करीब 10 सेकंड बाद सुई धीमी होने लगी। अर्जुन की पहले भी किस्मत अच्छी रही थी जब उसे स्पेशल कैटेगरी का इनाम मिला था। इस बार वह स्टैट्स या स्किल्स कैटेगरी की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उसने अभी तक उनका अनुभव नहीं किया था। फिर सुई रुक गई। अर्जुन थोड़ा निराश हुआ, क्या यार, फिर से कंजम्पशन कैटेगरी, इतनी बार क्यों मिलती है यही। फिर भी उसने छोटा खजाना खोला। लकी ब्रेड विवरण, खाने के बाद 5 मिनट तक खिलाड़ी की लकी स्टेप बढ़ा देती है। ओह, ये तो बढ़िया है। हालांकि उसने पहले अनलकी स्टिकर और अनलकी हेलो का अनुभव किया था, पर यह लकी ब्रेड उल्टा असर दिखाएगी, यानी अच्छी किस्मत लाएगी। अर्जुन मुस्कुराया। उसने लकी ब्रेड को सुरक्षित रखा और फिर से लॉटरी इंटरफेस खोला। उसके पास अब भी 5 बार ड्रॉ करने लायक 500,000 पॉइंट बचे थे, लेकिन वह 1,00,000 पॉइंट बचाकर रखना चाहता था आपातकाल के लिए। अब बचे थे 4 मौके। अर्जुन ने फिर से एक ड्रॉ का चयन किया। सुई घूमी। वह गंभीरता से देख रहा था, तभी उसकी नज़र एक नए विकल्प पर पड़ी जो उसने पहले कभी नहीं देखा था।
एडिशनल स्टेक्स। कोई जानकारी नहीं, सिर्फ 2 शब्द। उसने टैप किया। एक विंडो खुली। क्या अतिरिक्त दांव जोड़ना चाहते हैं? अर्जुन ने हाँ चुना। अब एक और विकल्प खुला। कितने अतिरिक्त दांव? डिफॉल्ट था 1। उसने बढ़ाकर 3 कर दिए, यानी कुल 400,000 पॉइंट खर्च। अब उसके पास बचे थे सिर्फ 1,30,000 पॉइंट। अब इंटरफेस दोबारा उसी जगह लौट आया, सुई वहीं थी जहां पहले थी, और धीरे धीरे स्टैट्स कैटेगरी की तरफ बढ़ रही थी। रुक जा बस। अर्जुन दिल ही दिल में दुआ कर रहा था। और जैसे खुदा ने सुन ली हो, सुई मिलीमीटर के अंतर से स्टैट्स कैटेगरी पर रुक गई। वाह! एक छोटा खजाना स्क्रीन पर प्रकट हुआ। नहीं, 4 छोटे खजाने। अर्जुन ने जल्दी से उन्हें खोला। चारों में निकला फ्रूट ऑफ चामाई। वाह! अब उसे समझ में आया, जब आप लॉटरी के अंत में एडिशनल स्टेक्स जोड़ते हैं तो वही इनाम आपको कई बार मिलता है। अब अर्जुन को एक बड़ी ट्रिक मिल चुकी थी। पहिया जब मनचाही कैटेगरी पर रुकने वाला हो तभी अतिरिक्त दांव जोड़ो। इस तरीके से अर्जुन अब आने वाले समय में अपनी जरूरत के अनुसार सही इनाम बार बार पा सकता था।